हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री का 12th में एक पहला लेसन है सॉलिड स्टेट, इसकी चर्चा जो है करेंगे। सॉलिड का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, मतलब जो घटक कण जिससे सॉलिड मिल करके बना है। मतलब कोई भी सॉलिड होगा तो निश्चित रूप से वो डिफरेंट पार्टिकल से या एक ही तरह के पार्टिकल से मिल करके जो है बना होगा। तो जो जिस पार्टिकल से वो सॉलिड मिलकर के बना है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसमें क्लोजली पैक्ड हों, जिस स्टेट्स ऑफ मैटर में ये क्लोजली पैक्ड हों, उसी को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड जितने भी होते हैं उनकी दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनकी दो तरह की संरचनाएं होती हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमार्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिसमें प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर इंटरवल में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्रिस्टलाइन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो एक रेगुलर इंटरवल में देखने में अच्छा लगेगा, इस तरह की जो है पैटर्न में जुड़े रहते हैं। एमार्फस में दो सॉलिड substance in which the constituent particles are closely packed in a irregular pattern। मतलब जिस स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इरेगुलर, अनियमित रूप में, जैसे एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ हो सकता है, इस तरह से डिफरेंट पैटर्न में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग जो है एमार्फस स्टेट बोलते हैं। अब इसमें क्रिस्टलाइन और एमार्फस के बाद एक नाम आएगा स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। अब इसमें स्पेस लैटिस क्या होता है? जैसे कोई भी हम लोग सॉलिड स्टेट की बात किए, जैसे कॉपर का ही ले लें या सोडियम क्लोराइड का ले लें। अब ये सोडियम क्लोराइड का जब हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इसमें Na+Cl-, Na+Cl-, इस तरह के आयंस एक दूसरे के अंदर जो है सॉलिड के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ Cl- इस तरह से बना लेंगे। ये जो है NaCl का एक स्ट्रक्चर हो गया, Cl- Na+, Cl- Na+, फिर यहाँ Na+। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। मतलब किसी भी क्रिस्टल का स्पेस यानी 3 डायमेंशंस में जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विद इन द क्रिस्टल लैटिस इन 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का XYZ प्लेन में कैसे जो है उसके जो घटक कण हैं उस सॉलिड स्टेट में कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। और इस स्पेस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, यदि हम ये मान लें कि दिस इज स्मॉलेस्ट पोर्शंस ऑफ द स्पेस लैटिस, तो इस स्मॉलेस्ट पोर्शंस को हम लोग केमिस्ट्री में यूनिट सेल बोलते हैं। ये यूनिट सेल है। तो स्पेस लैटिस का ही जो है सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल। देखिए, अब यूनिट सेल के टाइप्स की बात करें हम लोग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल 3 तरह के मेनली हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, FCC और BCC। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। FCC की बात करें
इसके फेस पर जो है कि एक एटम ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा FCC। BCC की बात करें एक बॉडी में हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रहे, जो कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल एट द कॉर्नर, इसको याद रखेंगे हम लोग। कंट्रीब्यूशंस ऑफ द पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8। दूसरा, जो फेस पर एटम प्रेजेंट होते हैं, contributions of the particle at the face of the unit cell is equal to 1/2। और बॉडी में जो एटम प्रेजेंट होते हैं, contributions of the particle at the body of the unit cell is equal to 1। तो जितने भी कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनमें एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 और बॉडी में एक पार्ट होता है। अब इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग ये निकालेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, FCC में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं और BCC में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल यूनिट, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ लिखे हैं कि 1/8 जो है कंट्रीब्यूशन होता है, तो 8 × 1/8 माने 1। इस केस में केवल एक एटम प्रेजेंट होंगे। यदि हम बात FCC की करें तो FCC में 8 तो कॉर्नर पर ही है, तो 8 × 1/8 प्लस 6 जो है फेस में है, तो 6 × 1/2 माने 1 + 3 = 4। माने देयर आर 4 एटम्स प्रेजेंट इन FCC। BCC की बात करें तो इसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 8 तो कॉर्नर पे ही है, 8 × 1/8 प्लस 1 ठीक बीच में है, बॉडी में है, तो ये कट के 1 आएगा, 1 + 1 = 2। BCC में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं और सिंपल में नंबर ऑफ एटम्स 1 होता है।